कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। प्यार जाति और धर्म देखकर नहीं होता। प्यार कभी भी किसी भी वक्त किसी भी व्यक्ति के साथ हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे, ये आपने देखा भी होगा। लेकिन आजकल का जो प्यार है, आजकल के जो लोग हैं, इस प्यार को जो है बदनाम करके रख दिए हैं। अगर हम शादी की बात करें तो आजकल के जो कुछ लोग हैं ऐसा शादी कर रहे हैं कि शादी को मजाक बना कर रख दिए हैं। एक शादी करते हैं, अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, फिर दूसरे लड़की शादी करते हैं, उसके साथ बिस्तर साझा करते हैं, उसके बाद उसे भी छोड़ देते हैं, तीसरे लड़की के पास जाते हैं, उस पर ट्राई करते हैं, उसको फंसाते हैं, अपने जाल में फंसा कर उससे भी शादी करते हैं, फिर उसे भी छोड़ देते हैं। यानी आजकल के जो कुछ लड़के हैं इस तरह से शादी कर रहे हैं और यही कारण है कि आज के लिए बिहार जो है लगातार बदनाम है। आप सोच रहे हैं हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो आपको बता दें कि हमारे बीच आप जिस शख्स को देख रहे हैं, जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, इनके साथ एक घटना घटी है। इन्हें भी एक लड़की से प्यार हो गया। प्यार ऐसा हुआ कि इन्होंने उस लड़की के प्यार के चक्कर में अपने ज़मीन जायदाद को भी जो है बेच दिया। जो पैसा मिला उस लड़की के पीछे बर्बाद कर दिए। उसके बाद उस लड़की से शादी भी कर लिए। अब क्या हुआ कि वो लड़की जो है इन्हें छोड़ दी। अब ये ना घर के रहे ना घाट के रहे, यानी धन भी गया और पत्नी भी हाथ से चली गई। अब ये अकेले हैं, यानी पूरी तरीके से बर्बाद है। इनका घर का जो प्यार था वो थाने तक पहुंच गया। थाने तक, समझ रहे हैं कि अब जो है घर का जो प्यार था वो थाने तक इसलिए पहुंच गया क्योंकि अब मामला जो है थाने तक चला गया। पुलिस प्रशासन जो टीम है लगातार इनके दरवाजे पर आ रही है, इनसे पूछताछ करिए। और अब इनके पूरे परिवार के जो लोग काफ़ी परेशान हैं, डरे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे आखिर घटने की सच्चाई क्या है, इनके साथ घटना क्या घटी है, आखिर पुलिस प्रशासन टीम जो है इनके दरवाजे पर लगातार क्यों आ रही है, इन पर FIR जो है क्यों किया गया है। सारी सच्चाई जो है आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। लेकिन बताने से पहले हम कैमरामैन चाहेंगे थोड़ा सा इनकी तस्वीर को दिखाएं एक बार। इस शख्स को जो है आप गौर से देख लीजिए, पहचानिए ये शख्स कौन है। आप पहचान गए होंगे कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। अगर आपने नहीं पहचाना तो हम आपको बता दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि एक दिन पहले मैंने एक खबर चलाई थी जिसमें एक माँ बेटी जो है एक व्यक्ति पर काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे थे। आरोप ये लग रहा था कि एक व्यक्ति जो है उनकी बेटी से प्यार किया, प्यार करके उससे शादी भी की, उसके बाद उसके 5 साल के बच्चे को लेकर जो है किडनैप करके वो फरार हो गया। वो औरत जो है अपनी बेटी के साथ आती है घर पे, अपने बच्चे को मांगने के लिए आती है, लेकिन वो शख्स जो है बच्चे को नहीं देता है। वो कोई और नहीं बल्कि ये वही व्यक्ति हैं। और आज न्यू टीवी शिवांचल की टीम को इन्होंने बुलाया है। न्यू टीवी शिवांचल की टीम यहाँ पहुँची हुई है। हालांकि जब भी दो पक्ष का खबर होता है तो न्यू टीवी शिवांचल की जो टीम है दोनों पक्ष का बात सुनती है। हमने एक पक्ष से आपको मिलवाया था जिस खबर को आपने देखा था कि उसमें किस तरह से एक माँ बेटी जो है एक व्यक्ति पर काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे थे। दूसरे पक्ष की बात हमने नहीं सुनाई थी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था। अभी हमारे दूसरे पक्ष के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, पीड़ित व्यक्ति हमारे भी मौजूद हैं जिन पे आरोप लगा हुआ है। तो आइए इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि इनके प्यार की शुरुआत कैसे हुई और घर का प्यार जो है थाने तक कैसे पहुंच गया। तो कई सारे सवाल आज हम करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए सीधे लेकर चलते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। शुरुआत करेंगे कटाच क्वेश्चन से। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम नीरज कुमार शाह है। मेरा ग्राम जानकी नगर, जिला सिवान, पोस्ट बसंतपुर है। शादी हो गई आपकी? हाँ, शादी हो गई। कितनी शादी की है अभी तक? 3 शादी की है। 3 शादी कर ली है? हाँ जी। एक व्यक्ति कितनी बार शादी करता है? नहीं, एक व्यक्ति नहीं, मैं पहले शादी हुआ था, उसके शरीर में खोरी फूटा हुआ था। मेरे घर में कोई गर्जीवन नहीं था, तो शादी के 5-7 दिन 10 दिन के अंदर ही में उससे डिवोर्स हो गया था। पंचायत बैठी थी, वो सब क्लियर हो गया था। मैं गया, रात को उठना बैठना साथ में होता है जब भी तो शरीर देखा जाता है जी। तो दूसरी शादी ये जब मैं जयपुर गया था। पहले पति कैसे छोड़ दिया आपने? उसके शरीर में कोरी था, कोरी फूटा हुआ था, लंगड़ी हुआ था। तो आप पति को छोड़ देंगे? नहीं, तो मेरे को दिखा के मेरे साथ धोखा हुआ है ना जी। आप मतलब मैं कोरी फूटा हुआ आपकी मैसेज मिलेंगी तो आप थोड़ी आप रखिएगा। धोखा से कोई दे दिया, मेरे घर में गर्जीवन नहीं था, कोई देखने नहीं गया, तो मैं कोरी के साथ अपने समाज में मेरा घर का पानी कौन पीता? बिना देखा देखी शादी हो गई? बिना देखा देखी हुआ। मम्मी गई तो ऊपर से कोई शक्ल ही देखेगा ना, हाथ देखेगा, पाँव देखेगा। आज आप जाके ट्राई देखिए उसके घर पे, पूरा हाथ पाँव टेढ़ा हो गया है, गोला गोला पूरा शरीर में निकला हुआ है। कहाँ की रहने थी पत्नी आपके? सिसई अकाउंट टोला, बाकेशा की बेटी है। उसका बाप का नाम बाकेशा है, भाई का नाम मुन्ना कुमार है। सिसई अकाउंट टोला की है वो। उसी के घर पे अभी करीना रह रही है। उसी के। दूसरी शादी कब हुई आपकी? दूसरी शादी मेरा मई में हुआ था, रामनवमी के दिन 21 तारीख को। अच्छा। लॉकडाउन के समय 2021 में? लॉकडाउन का, हाँ 2021 में है। लॉकडाउन 21 मई को रामनवमी के दिन हुआ था। उस लड़की से मुलाकात कैसे हुई आपकी? मुलाकात उसका पति का होटल था, मेरा राशन का जनरल स्टोर था। कहाँ पे? जयपुर में, मोती डूंगरी गणेश जी, जयपुर में जी। तो वहाँ पे हम लोग दोनों मित्र थे। वो मेरे दुकान से सामान वामान सब लेके जाते थे।
और बाकी भी लेके जाते थे और हफ्ते 15 दिन पे कैश भी देते थे। एक दिन मेरे को खाना पे बुलाया घर पे कि नीरज जी आज अब मेरा कोई मतलब फंक्शन है, खाना खाने आओ। तो मैं खाना खाने गया तो मैं बोला कि ये तुम्हारी मिसेज इतना बोलती हंसती है, मेरे को भी ऐसी लड़की मिले कोई तो बताना, मैं शादी कर लूँगा। अच्छा। तो करीना बोली कि मेरी मौसी की लड़की है। तो मैं बोला ठीक है, मेरे को फ़ोन करना, उन लोगों से बात करके मैं मम्मी को लेके आऊँगा और जो भी होगा तो कुछ वो देंगे लेंगे नहीं। मेरे को बोला, मैं बोला कि मेरे को भी कुछ नहीं चाहिए। तो करीना का जो पति आयुष था, जो मेरा दोस्त था, जो खाने पे ले गया था बुला के, उन लोगों के बीच में लॉकडाउन में गांव आए थे, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, उन लोगों का डिवोर्स हो गया। फिर करीना की मम्मी रोने लगी कि निपुत्रा छोड़ के चला गया, एक लड़की है, मेरी बेटी से शादी कौन करेगा। तो मैं मम्मी के पास फ़ोन किया तो मेरा पहले शादी हो गया था। तो मम्मी ने बोला कि बाबू तू वहीं उनके घर पे ही शादी करके आना और इधर आएगा तो हंगामा वंगामा होगा, ये लोग फिर तेरे को डिस्टर्ब करेंगे। मैं बोला ठीक है, तू राजी है, फ़ोटो वोटो भेज दिया। बोला हाँ मेरे को सब कुछ पसंद है। मैं बोला उसकी एक शादी भी हुई है तो ठीक है। मैं बोला उसको एक बच्चा भी है। बोली कि कोई बात नहीं, बेटी किसकी होती है, वो तो संसार की बेटी है, बेटी तुम्हारी मेरी थोड़ी होती है। स्टाम्प लिया 3500 रुपये का, शादी कर लिए। वहाँ पे एक हफ्ता थे, फिर जानकी नगर में लेके आ गया। यहाँ पे 2-3 महीना थे, फिर हम लोग जयपुर चले गए। फिर उस ससुराल आया, फिर ससुराल से जयपुर गया, फिर उसकी मम्मी जयपुर आई, फिर रूम चेंज किया तो वहाँ फिर एक उमेश नाम के लड़के से वो टच हो गई, जैसे मेरे साथ। कौन? करीना, यानी दूसरी पत्नी आपकी? हाँ मेरी दूसरी पत्नी तीसरे मर्द के साथ टच हो गई। एक को तो छोड़ी रखी थी, दूसरा मैं था, तीसरे के साथ टच में हो गई। एक बार बाथरूम में देखा। यानी उसकी भी दूसरी शादी थी उस समय? उसकी भी मेरे साथ दूसरी शादी थी। अच्छा। मेरे यानी साथ आप भी दूसरी शादी की, वो भी दूसरी शादी? दोनों दोनों मतलब बराबर किए। तो उसका भी दूसरा था, मेरा भी दूसरा था। तीसरे के साथ टच में हो गई। 2 दिन बाथरूम में देखा, एक दिन रूम में देखा, एक दिन खुलेआम लंगा पकड़ लिया। अभी एक मेरे पास मतलब वो फोटो है। उसकी मम्मी बहुत खराब है। उसकी मम्मी यहाँ पे बोलेगी पैसे लेके टांग उठाने को, टांग उठा देगी। अच्छा। इशारे में ही बात बोल रहा हूँ। उसके साथ हुआ, उसका उमेश का बाप दिया था 4 लाख रुपए गाड़ी ट्रैक्टर निकालने का, 3 लाख रुपए जमा कराया था, 1 लाख रुपए रखा था, ये लोग लेके भगिया है। मैं काम पे गया था, मेरा सारा सामान जयपुर का, मोबाइल, गहने बहने, पैसा, मेरा भाई का पैसा, सब लोग लेके भगिया है। उमेश का फिर बोले कि शॉपिंग करना है, गए, उसका भी सारा सामान, चद्दर बद्दर, चक्कू बक्कू सब लेके भगिया है। इन लोगों का यही काम है। अब एक चौथा शादी की, उमेश के साथ तीसरा शादी हुआ था, उमेश आके रह रहा था। अब ये चौथा शादी की है। पहले भी इसके 2 बच्चे थे, मेरे को कंफर्म मालूम नहीं था, मैं देखा था वही, मेरे को मालूम नहीं था। इसका पहले वाला पति जो था आयुष, वो बोला था कि अच्छा नहीं किया, तू भी बर्बाद होगा। मैं तो हो ही गया, तू भी बर्बाद होगा। तो जानते हो प्यार अंधा होता है, हर किसी के समझ में नहीं आती है। जब सब कुछ हो जाता है तो हर बातें याद पड़ने लगती है। आज वो बोली है बच्चा मेरा किडनैप करके ले गया, मैं 50,000 रुपये मांगा हूँ, उससे डिमांड किया हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं किया हूँ। 50,000 रुपये और मेरे से ले ले, वो तो बेटी को भी बेच देगी। उनके पास आप बताइए, उनके पास घर में कोई कमाने वाला नहीं है, नहीं भाई है, नहीं भौजाई है, नहीं बाप है, कोई भी नहीं है। उन लोगों का खर्चा कैसे चलता है? मेकअप, कपड़े लत्ता, एक से एक बढ़ के डिजाइनर्स कपड़े। कोई इधर गांव में घूमने वाला बेचता है, सामान ले लेते हैं, बोलते हैं मेरे साथ चलो, एक मतलब समय बिता लो, मैं पैसे वैसे नहीं दूंगी, नहीं देता है। तो गांव में इनके जाके आप देखिए, सिलीगुड़ी तेलीपरा में जाके देखिए, वहाँ के लोग इनके बारे में क्या बोलते हैं। इनके 3 पापा 4 भाई थे, इनको गांव से बाहर निकाल दिए, ये सब मेरे को जानकारी नहीं थी। यानी किसी के साथ भी सो जाते हैं? किसी के साथ भी सो जाता है, इनका धंधा वही है। अभी चौथा शादी किया है ना, उसके साथ भी यही होने वाला है। 6 महीने साल भर था, और वो काला जादू अच्छा तो छत मार देते हैं। 10 दिन 15 दिन 2 साल 6 महीने साल भर उसके साथ उसके टच में रहेंगे, और उसके बाद जो सारा माल ले लेंगे, उसके बाद वो ख़राब हो जाता है, वो नशेड़ी हो जाता है, वो दारूबाज होता है, वो गांजा पीने वाला हो जाता है, वो अफीम पीने वाला हो जाता है, सबके सब। चलिए, मैं दारूबाज हूँ, मैं दारू पीता था, मेरे को छोड़ दी। पहले वाला आयुष क्या पीता था, वो तो दारू भी नहीं पीता था, तो बोलते कमाता नहीं था, होटल खोल रखा था, उसको भी छोड़ दी। उमेश के हाथ तो स्मैक पीता है, उमेश को भी छोड़ दी। अब चौथा की है कृष्णा नगर 9/24 परगना पश्चिम बंगाल में, अपनी बहन, उसकी बहन कराई है। चौथी शादी उसने की है? चौथी शादी की है, 4 शादी हो गई उसकी। जो लड़की आरोप लगा रही थी आप पे? हाँ, जो लड़की मेरे ऊपर आरोप लगा रही थी, पुलिस आई थी कल, दरवाजे पे पुलिस आई थी। मुखिया जी के पास फ़ोन आया था, मैं गया था। मुखिया जी बोले कि उनको बुलाओ, यहाँ पे राजीनामा होएगा, कैसा क्या है, तू अपना बात बोल रहा है, वो अपना बात बोल रही है, दोनों एक जगह बैठोगे, जब मालूम चलेगा ना भाई किसके साथ क्या हुआ है, तू क्या चाहता है।
मैं बोला मेरा भाई का पैसे ले गई 40,000 रुपये, मेरा कान का झुमका ले गई 40,000 रुपये का, ढोलना ले गई 18,000 का, मोबाइल ले गई 18,600 का, नाक में का ले गई 7,000 का, पायल ले गई 6,000 का, और बहुत सारी ऐसी सामान है, छोटे छोटे को क्या गिनाऊँ मैं, मोटा मोटा सामान है, घर का बिस्तर, चद्दर, तावा फावा, जितना कीमती सामान उन लोगों को काम का आना था, LCD फेलसीडी सब लेके चले गए जयपुर अच्छा, से। जब आपने उससे शादी किया था तो आपने क्या देखकर शादी किया था उसमें? उसको देख के मैं शादी नहीं की। सुंदरता देखे? नहीं, ये गलत बात है। उसकी हवस पूरा करने की? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। पैसे देके मार्केट में 1,500 देके हवस पूरा नहीं कर सकता मैं। उसकी मम्मी रोने लगी, उसकी मम्मी भी विधवा, मेरी मम्मी भी विधवा, उसकी एक बच्ची, उसकी मम्मी रोने लगी, मेरी बेटी का एक बेटी है, कौन शादी करेगा। मेरा भी शादी हो गया था, उसका भी दूसरा, मेरा भी दूसरा। उस बेटी का मुंह देख के, उस बच्ची का मुंह देख के, जो उसकी बेटी 5 साल की बच्ची जो 5 साल की नहीं थी उस समय 2 साल की थी। अच्छा। आज अभी भी 5 साल की नहीं हुई है। मैं फरवरी में 6 तारीख को 4 साल उसका फिनिश हुआ है, ख़त्म हुआ है, 5वें साल में अब लगी है। अभी आई थी मेरे घर पे 14, 11, 12, 13 तारीख को आई थी तो बच्ची उसके कोरा में भी नहीं जा रही थी, गोद में उठा रही थी नहीं, लोग बोले मम्मी है तो इधर मुंह घुमा ले रही थी, उससे कोई टच में नहीं। ये जो मैंने अभी शादी किया है, तीसरी शादी किया है, उसको मम्मी बोल रही है। दिन तक रिलेशनशिप ठीक से चला था? मोटा मोटी 2.5-3 साल तक चला था। 3 साल तक आपने संपर्क में जो उससे समय बिताया, संतान कुछ हुआ कि नहीं है? नहीं, एक बच्चा था उसके कोख में, 4 महीने का बच्चा था। फिर ये मेरे को बोली दर्द हो रहा है, तो मंजू शर्मा है, जयपुर का ही डॉक्टर है, लेडीज डॉक्टर है, तो गई तो भगवान जाने क्या बात की। तो मैंने यहाँ पे एक डॉक्टर साहब है, मेरे पर्सनल डॉक्टर है, उनका नाम नहीं लूँगा, तो मैंने उस दवाई का फ़ोटो, मेरे को शक हुआ था, तो मैंने उनको दवाई का फ़ोटो खींच के भेजा कि ये दवाई खाने से प्रेग्नेंट है, वो प्रेगनेंसी है तो मतलब सही रहेगा ना। बोले सब सही है, प्रोटीन का दवाई है, एक सफाई का दवाई है। अब वो सफाई तो बोले, खुल के नहीं बताया, मैं समझ नहीं पाया। 4 महीने का बच्चा गिरा दी। वो आयुष जो है, उसका नाम रंजीत भी है, आयुष भी है, जो आपके शरीर से था? नहीं, हाँ, जो मेरे शरीर से 4 बच्चा गिरा दिया। उमेश का शरीर से भी बच्चा था, वो भी गिरा दिया। उमेश कौन है ये? उमेश मेरे बाद आया, जब मैं शादी किया था उसमें बीच में घुसा था वो। अच्छा। है, वहीं का है, जयपुर का है, माली जात का है। उमेश मेरे आप रूम में निर्वस्त्र अवस्था में पकड़े हुए? हाँ, जो मैं कपड़ा नहीं था शरीर पे, जब उमेश ही मेरे को फोटो भेजा कि देख मैं अपनी मैसेज बना के छोड़ूंगा। अच्छा। है, उसको भी लूट के खा गए लोग। उमेश के बच्चा भी गिरा दी। वो तो खुद मेरे को बोला कि मैंने तेरे को बच्चा भी दिया, तू गिरा दी। फ़ोन पे जब इनका चक्कर टूट गया तो वो मेरे को खुद लाइन पे लेके बात कराया, ये भी सुनी, मैं भी सुना। तो उसको भी गाली दे रही थी, कुत्ता कमीना मादर चोद, मैंने कब बच्चा तेरा गिराया। बोला जाने दे, तू लोग किसी के सगे नहीं है। रंजीत का भी बच्चा गिरा दी, उसका तो 7 महीने का गिराई थी, हाथ पाँव सब हो गया था, हड्डी तैयार हो जाता है 3 महीने बाद में। और पुलिस आ रही है तो मैं उसको बोला कि भाई चलो मुखिया के पास, क्या चाहते हो, तो अब तेरा सब पापड़ होएगा, देखता हूँ तू कहाँ तक बचता है, भग रहा है। मैं बोला मैं कहाँ भगूंगा, मैं अपना धरती छोड़ के कहाँ जाऊँगा, मकान छोड़ के कहाँ जाऊँगा। पुलिस आएगी, जाएंगे, मैं तू बोलिए वो तेरा बात सुने, मैं बोलूँगा मेरा बात सुनेंगे। अच्छा, वो आरोप ये लगा रही हैं कि उसके जो हस्बैंड पहले वाले थे आयुष, वो जो है आयुष बर्मन, उससे आपसे सामान खरीदते थे, आप दुकान चलाते थे, सब्जी बेचते थे, तो कुछ पैसा बाकी था 30-35 हज़ार रुपया, तो आपने कहा कि पैसा दो, हमसे शादी करो। ऐसा नहीं है, पैसा आज भी बाकी है, 38-42 के बीच में पैसा रकम आज भी बाकी है। पैसे की कोई ऐसी बात नहीं है। ये लोग मेरा गाड़ी बिकवा दिए, मेरा राशन का दुकान तोड़वा दिए, यहाँ पे 4 कट्ठा ज़मीन बिकवा दिए, सारा पैसा इन्हीं को दिया मैं। यानी ये आरोप गलत है, साफ गलत है कि पैसे के चलते शादी मेरा की है। भाई भी इन्हीं को कमा के देता था, उसका भी 40,000 रुपये रखी थी। इसकी मम्मी जयपुर से सिलीगुड़ी से जयपुर गई, मैं काम पे गया था, ये सारा सामान निकाल के होटल में शिफ्ट हो गए थे। मैं, मेरा भाई का सेठ का भाई, सब आदमी जाके हाथ पाँव जोड़े, नहीं आई। बोली 9 बजे सुबह का गाड़ी है, मैं 8 बजे फ़ोन किया। मेरा मोबाइल में ऐसा सिस्टम की थी कि सुबह 5 बजे गाड़ी पकड़ी, 6 बजे सारा रीसेट लग गया मेरा मोबाइल में। अच्छा। बहुत दिमागदार है, ऐसी बातें करेगी जैसे आपको लगेगा कुछ हुआ ही नहीं है, यही सही बोल रही है। सब तो गलती लड़कों में ही होती है। अब मैंने क्या किया, भलाई किया और मेरे ही पिछवाड़े में डंडा घुस गया। मैं तो बच्ची का मुंह देख के शादी किया, इनका क्या है, बच्ची दे दूंगा, मेरा सामान दे, उसका बच्ची का बाप को बुलाओ। आप उसके साथ नहीं रहेंगे? नहीं, वो दूसरा चौथी शादी कर लीजिए। चौथी शादी कर चुकी है? वो कर चुकी है, अभी मेरे पास वीडियो फोटो सब पड़ा है, दे सकता हूँ मैं आपको। आप हमें देखिए, हम दर्शकों को दिखाएंगे ताकि सच्चाई पता चले कि आखिर सच्चाई कितनी है इसमें, ठीक है। क्योंकि आप जो आरोप लगा रहे हैं ये काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप, कि चौथी शादी कर रही है, तो हमें वो हर फोटो चाहिए जो हमारे दर्शक देख सकें, जान सके कि वाकई बात सही है। हाँ, मैं आपको उसका चौथी शादी का फोटो दे सकता हूँ,
उसकी बहन साथ में, जीजा साथ में, वो साथ में है। और बहुत कुछ दे सकता हूँ मोबाइल में, पर वो लंगा वाला जो मैं आपको बोला था वो छोड़ के अभी देखिए वो मेरे साथ क्या किए। वो सही है, करीना सही है, सबसे खराब औरत है उसकी माँ। वो काला जादू अच्छा तो अच्छा, तू परिवार नजर गुजर का बोलते हैं सबसे। वो जहाँ बोलेगी आग में कूदना है वहीं कूद जाना है। यहाँ पे मम्मी मेरी एक्सपायर हो गई थी, मैं हाथ पाँव जो रहा था उसके नाम पे पानी गिराने आ जा, पानी गिराने आ जा, नहीं आई। मम्मी का श्राद्ध कर दे उसके बाद आई। उस समय भी रात भर रुके थे। उस समय भी मेरी बहन 2 मारी थी, 2 थप्पड़ मारी थी, अभी भी 2 थप्पड़ मारी, मैं भी 2 थप्पड़ मारा। अब भी झूठ नहीं बोलूंगा कि नहीं मारे। कोई भी मेहमान को खिलाए। पांचों बहनों ने पे हमला किया? नहीं, पांचों बहनों में से 3 बहन तो चली गई थी। अच्छा, 2 ही बहन थी। 5 जीजा में से 1 विदेश है, 1 आई नहीं, 3 ही जीजा आए थे। 3 जीजा में से 1 जीजा चले गए थे। यानी कुछ लोगों ने मारा था उसे? नहीं, मारा था वो तो मैं बोल रहा हूँ। आपका मेहमान कोई पार्टी कर रहा है, उस समय आके आपके दरवाजे पे मैं हंगामा करूँ तो आप क्या करेंगे? आप भी तो वही करेंगे जो मैं करूँगा। उसको बोल दिया कि भाई आराम से आओ, बैठो, कोई बात करो, इज्जत सब में है। कितना इज्जत लोगे तुम लोग? सबका इज्जत होता है। आप आराम से बैठ के भी तो बात कर सकते हैं, जैसे मैं आपसे कर रहा हूँ। आप मेरे से पूछे, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे भी तो कर सकते हैं। 2 आदमी गाँव में अच्छा भी है, 2 आदमी बुरा भी है। अभी मुखिया बुला रहे हैं, नहीं आ रही हैं लोग, नहीं आ रही मुखिया के द्वार पर। मुखिया, सरपंच, वार्ड पंच सब बुला रहे कि भाई आओ, दोनों का बात एक जगह सुनेंगे जब भी तो मैं कुछ करूंगा। अच्छा बुरा गांव में हर इंसान है, 5 उंगली बराबर थोड़ी है। ये अब रंडियों के जैसे नाचती हैं, इस गांव का उस गांव का। अभी मेरे सिसई उस अकाउंट टोला में पहले ससुराल था, उस रायन टोला में मेरा बहन का सिस्टर का घर है, उधर गए थे। अभी सुबह मारी मेरी बहन। दूसरे के घर पे जाने का क्या जरूरत है? मतलब जो काम मैं किया हूँ आपने किया है तो यहाँ आके बात करो। झूठ के बात तो नहीं है। गांव में वो ऐसा ही है जैसे कोई बर्तन वाला आया, कोई गहना वाला आया, कोई मोबाइल वाला आया, कोई क्रीम वाला आया। उनको क्या है, मेरे को सामान दे दो, आ जाओ मेरे साथ, हम बिस्तर हो लो। उस रंडी को पैसे भेजा कि पायल बनवा ले। नहीं, ये बताइए कि वो आरोप ये भी लगा रही थी कि वो हमारे बच्चे को लेकर चले गए हैं, तो उस बच्चे को आप क्यों रखे अपने पास? नहीं, बच्चे को उसके बाप से मैं कांटेक्ट में अभी भी हूँ। बोल रही थी ना आपसे कल कि 10 साल हो जाएगा तो मैं उससे शादी करूँगा। कोई पापा बोली हो मेरे को, पापा और भाई का राखी बांध देते हैं। किसी कोई भी लड़की हो राखी बांध, बेटी लगेगी। हाँ, बेटी लगेगी। हैं, उन लोगों के ये तमीज नहीं है कि मैं क्या किससे बोल रहा हूँ, कौन सी बातें बोल रहा हूँ। 10 साल बाद मैं शादी किया हूँ तो ये नहीं देखेगी, उसको मम्मी बोल रही है। वो जो मैं अभी शादी किया हूँ, जो मेरे घर तीसरी शादी आपने की है? तीसरी शादी किया हूँ, तो उससे पूछा मम्मी कहाँ है, तो घर में है। उसको मम्मी बोल रही है, इसको मुंह घुमा ले रही है, इससे बात ही नहीं कर रही है। तो कह रहे हैं कि आपने सिखाया हुआ है उसको? अरे जी, मैं क्या सिखाता जी, 3 साल में उसको अकेला पाला हूँ, तो मैं सिखाने से बोलेगी। उससे पूछेगा नाव गाँव सब, अभी फ़ोन कर देता हूँ, आप बात कीजिए। अच्छा, एक वीडियो हमारे पास है, उस वीडियो को हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। उसमें आप ये कह रहे हैं बेटी से अपने की बोलो मम्मी मर गई है, मर गई है, ये कैसी बात है? नहीं, मम्मी मर गई है नहीं। वो वीडियो कॉलिंग जो बात किया हूँ ना, तो वो बोलती थी कि मम्मी नहीं है, मम्मी तुम्हारी मम्मी बोल रही हूँ। मैं बोला मम्मी रहती तू तो मर गई है हमारे लिए, मम्मी रहती तो हमारे को छोड़ती ही नहीं। नहीं, मेरे को छोड़ती नहीं, उसको छोड़ती। कि बाप का क्या पूछे आप कि बाप पिताजी मर गए हैं? पिताजी मरे नहीं है, घाव हो गया था, थोड़ा दारू पानी पीते थे, घर से बाहर निकाल दिए, सारा जमीन पे कब्जा कर लिया। अच्छा, बाप मरा नहीं है हमारा। आपका कोई भाई बहन गुम हो गया है बाप? अरे गुम, अब 3 बच्चे का बाप, 4 बच्चे का बाप गुम होता है। कोई माइंड खराब है, कोई पागल थोड़ी था, पीता खाता था ना। गुम हो गया तो आपका क्या कोशिश फर्ज बनता है? आपका भाई चाहे पिताजी गुम हो जाएंगे तो आप ढूंढेंगे नहीं? बिल्कुल। हैं, वो लोग क्यों नहीं गए ढूंढने? उसका चाचा बड़ा पापा मलेटी मैन में, उसका बड़े पापा का बेटा मलेटी मैन में। मैं गया तो बोले मेहमान, मुजफ्फरपुर में मेहमान, दामाद को मेहमान बोला जाता है। बोले दामाद जी इधर आना, 1 लोटा पानी, 1 थाली खाना मिलेगा। उन लोगों के मेटल में बोलोगे तो हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि उन लोगों से हम लोग निकाल दिए, इधर से निकाल के अलग घर दे दिए। यानी उनका प्रॉपर घर मुजफ्फरपुर है? प्रॉपर घर मुजफ्फरपुर जिला है, माधोपुर गांव है। अच्छा, जहाँ तक मेरा जानकारी है। बेटी कहाँ है वो? बेटी अभी कल वो टाटा उतर गई। टाटा भेज दिए? हाँ, टाटा भेज दिए। किसके पास? मौसी के पास। क्यों अपने पास क्यों नहीं रखे? पापा आप हैं तो? पापा 3 साल से रख ही रहा था ना जी। 3 साल के बाद पापा हटा देंगे? नहीं, हटाया नहीं है। आप गलतफहमी में मत रहिए। मतलब ये आई, रात को आई, पुलिस आ रहा है। अभी पुलिस सच्चाई जानता नहीं है, तो मैं उसको लेके जाऊंगा कि इसको लेके जाऊंगा? ये लोग के तो इज्जत है नहीं, ये लोग का इज्जत नहीं है। मैं अपना सेफ्टी के लिए, उसके सेफ्टी के लिए, मैं अपने सेफ्टी के लिए नहीं, उस बच्ची के सेफ्टी के लिए मैं उसको साइड किया हूँ, तो मेरा भी इज्जत खराब हो रहा है। मेरा आपने इज्जत रखा कहाँ है? आपने तो 3 शादी करके अपने पूरे परिवार के नाम को डुबा दिया। 3 शादी कोई शौक से नहीं करता। पहला शादी किया, उसके शरीर में पूरा कोड़ी फूटा हुआ है। जिस दिन शारीरिक संबंध हर किसी के बीच में बनता है शादी ब्याह के बाद में,
दूसरा शादी उस बच्ची के मुंह देख के मैं माया करके किया। मैं क्या जानता था मेरे साथ ये होने वाला है। तीसरी शादी मेरा भाई का शादी था अभी 13 मार्च को, 11 मार्च को शादी था। तो बहनों ने बोला सब नेक चार कौन करेगा, माँ नहीं है बाप नहीं है, कोई तो करेगा ना। अभी रक्षाबंधन पे रक्षाबंधन गया, 2023 का रक्षाबंधन गया, रक्षाबंधन के पहले की है। मैंने उसको बोला भी मैं शादी कर रहा हूँ, अभी से भी टाइम में आना है तो आ जा। जिस तरह से आपने इज्जत की जो है धज्जिया पुर्ते से उड़ाई दी है, हाँ, पुलिस प्रशासन टीम आ ही रही है, कैसा लग रहा है अभी आपको, कैसा लग रहा है? अब मैं तो क्या इतना कह सकता हूँ कि मेरे जैसा किसी दुश्मन का भी नहीं हूँ। मेरे ऊपर जो बीत रहा है या मेरे इज्जत के ऊपर जो बीत रहा है, अभी दिमाग खुल गया आपका? वो तो मैं क्या आपको शुरू में ही बोला कि शुरू में कोई समझाता है उसका। कितनी उम्र है आपकी? मेरा उम्र 28 साल, होली को 28 साल को हो जाऊंगा मैं। इसके 26। पहले आपको होश नहीं था कि आप क्या कर रहे हैं? अब सब तो होश था, पर इतना नीच आदमी है लोग, ये जानकारी मेरे को नहीं थी। होश तो सब कुछ है, खाता हूँ, लेटिंग करता हूँ, कमाता हूँ, तो सब होश है। तो ये मतलब मालूम नहीं है कि आपके दिल में क्या है, पीछे से कब आप ही मेरे को दोस्त समझ के ले चलिएगा, आप आगे चलिए, पीछे से सूरा कब घोंप दूंगा आपको थोड़ी मालूम है। अच्छा, ये जो घटना घटने वाली घट चुकी है, वो जो है अब बच्चे को मांग रहे हैं, अपने बच्चे को कि हमारा 5 साल का बच्चा हमें चाहिए। वो उसकी माँ है, आपका बच्चा है नहीं वो, क्योंकि आपके शरीर से हुआ नहीं वो चीज़। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं, बच्चा देंगे कि नहीं देंगे? मैं ये चाह रहा हूँ कि बच्चा देने के पास में 5वां साल उसका लगा हुआ है, वो कोई भी 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए देगा। उस बच्चे के अंदर इतना खूबसूरती है, इतना टैलेंट भरा हुआ है कि उस बच्चे का पूरा जानकी नगर दीवाना है। नहीं, बच्चे करेंगे क्या आप? नहीं, उस बच्ची को अगर इनको देता हूँ ये बेच देंगे। कैसे लग रहा है कि बेच देंगे ये लोग? अरे कंफर्म है जी। ये तो उसकी माँ है ना। उसकी माँ नहीं, उसकी नानी, उसकी माँ के तो मुंह पे अच्छत मार देगी, वो जो बोलेगी बेच दो तो बेच देगी। अच्छा। एक बार तो करीना बोली, उसके गांव में गया था, एक बुढ़ा था 55-60 साल के, कि देखो ये मम्मी को 5,000 रुपये दे रहा था, बोल रहा था कि करीना के साथ मेरे को सोने दे। तो मम्मी डांट के भगा दिया, बोला मेरे साथ भी सोता है, मेरी बेटी के साथ भी सोएगा। ऐसा बात करीना ही बोला है। कौन बुड्ढा बोला था ये? नहीं, उसके गाँव का है कोई बुढ़ा। अब जिसका पति नहीं है, बेटा नहीं है, उसके घर तो 1000 आशिक हो जाते अपने हैं। बेटी का सोने दो। हाँ, मैं 5,000 रुपये देता। ये बात करीना ही बोली मेरे को। एक साथ सोने के बाद शारीरिक संबंध हर पति पत्नी के बीच में होता है, कैसे क्या हुआ, कैसे किया, लाइट बंद करके किया नहीं किया, सारा चीज़ अपनी माँ को बताएगी। कितने बार हुआ, कैसे हुआ, अब ये सारा समझ ही रहे होंगे मैं कहाँ बोल रहा हूँ। अब सब कुछ तो खोल के नहीं बोल सकता। और जो बाकी का सीरीज इज्जत है जो आपके वीडियो में आई जा रहा है, ये तो लाखों करोड़ों लोगों के पास पहुँचेगा। अच्छा, अभी आप क्या चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे तो बेटी को देने को चाहता नहीं। सबसे पहले तो मैं उसको देना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ बेच देंगे तो बेच देंगे। ऐसे भी कुछ ज़्यादा टॉर्चर करेंगे तो 40,000 का झुमका था, 18,000 का ढोलना था, 7,000 का नाक का था, 18,600 का मोबाइल था, भाई का 40,000 रुपये था, मेरा पायल 7,000 6,000 का बनवाया था, और उसका लड़की का बाप जो है आयुष, उसके पास 40,000 36,000 रुपये हैं वो, और लड़की का बाप आए, लड़की के बाप के हाथ में मैं वो सारा मिलने के बाद मैं उसको हैंड ओवर कर देता हूँ। जो भी आपने गहना दिया था वो सब लेके, और फिर अब बच्चे को छोटा मोटा सामान बहुत है, छोटा मोटा तावा बिस्तर रजाई गद्दे मोबाइल, महंगे सामान जो है, मोटा मोटा सामान है, मोटा सामान है। दे आयुष को बुलाए, उसके पास नंबर आयुष का भी है। उमेश भी मेरे को कल फ़ोन किया था कि तेरा शादी हो गया, बच्चे दे दे। मैं बोला मैं क्यों दे दी, बच्चे को दे दूंगा, बेच देगा तो मैं गारंटी लेता हूँ। मैं बोला गाली अभी आ रहा है। मैं बोला कि मैं बोला था तो तू नहीं सुना कि मेरा घर मत उजाड़ दिया, तेरा घर उन्होंने उजाड़ दिया। मैं तेरा बात क्यों सुनूं, बेटी है, उसके 10 दीवाने हो जाएंगे मार्केट में। मार्केट कैसा ऊंच नीच चल रहा है, आप देख रहे हैं ना, समाज कैसा है। कोई किसी का कोई नहीं है तो 10 कुत्ते दौड़ेंगे नोचने के लिए। इन लोगों के पास नहीं कोई मम्मी कमा रही है, नहीं ये कमा रही है, खाती कहाँ से? आपने सवाल किया? आज हम लोग लड़के हैं, एक टाइम कहीं खाना भी खाएंगे तो 50 रुपये का खाएंगे, सुबह का 50, शाम का 50, महीने का 3,000 हुआ। 3,000 आता कहाँ से? नहीं बुढ़ा पेंशन आता है, नहीं कोई सहारा है, बस एक आधार कार्ड है। तो आपको क्या लगता है माँ बेटी कहाँ से खाते हैं? वही टांग ऊंचा कर दो, कहीं भी जिसके टेंट का है कि आप पैसे दो ले जाओ, आप टेंट करने जाते हैं, बिस्तर साझा करके, भीतर सजा करती हैं, उसमें कोई शक नहीं है, दो राय ही नहीं है इसमें, कोई इसमें शक ही नहीं है। आँख से देखा हुआ चीज़ में झूठ नहीं बोल सकता। तो आपने देखा कि अभी हमारे बीच एक शख्स मौजूद है, एक व्यक्ति मौजूद है जिनके साथ ये घटना घटी है। बता दें कि एक खबर मैंने आपको कल दिखाई भी थी, जिसमें आपने देखा था कि एक महिला जो है अपने पति पर ही काफ़ी गंभीर आरोप लगा रही थी। तो
हमने इनसे बात किया, पूरी घटना की सच्चाई जो है इन्होंने बताया। इस खबर को आप देखिए और आप बताइएगा कि दोनों पक्ष में कौन सही बोल रहा है तो कौन झूठ बोल रहा है। तो चलिए, जिस तरह से हमने देखा कि न्यूज़ टीवी सीवांचल की टीम आज सीवान जिले के बसंतपुर से एक परिवार से आपको मिलाई, एक पीड़ित परिवार से हमने बातें किया। आप कमेंट करके जो बताइएगा कि दोनों में कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो बस इस तरह आप हमारे बीच बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टीवी सीवान से। संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।